25 अक्टूबर को जो हादसा हुआ था, उस हादसे के बारे में बताइए और अभी तक क्या मामला हुआ, क्या जांच हुई, क्या जांच तो अभी जो उसी दिन रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद से उसमें जो आया बस वही आया। उसके बाद उन्होंने बोला एक रिपोर्ट आएगी 10 दिन बाद, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम लोग को एक कुछ क्लू मिलेगा, जैसे कि बच्ची का डेट ऑफ टाइमिंग कब हुआ, या कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, या जो भी है। तो वो हिसाब से वो रिपोर्ट उन्होंने 10 दिन बोला था करने, लेकिन अभी तक का जो है ना वो रिपोर्ट आई नहीं। तो हम लोग 10 से 12 दिन हो गया जब गए, तो वो हुआ कि बीच में दिवाली आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने बोला इलेक्शन है, फिर वो बोले कि इलेक्शन से मतलब मान लो डॉक्टर तो काम करेंगे, मान लो पुलिस वाले इलेक्शन, मतलब एकदम हल्के में जाएगा क्यों? इस मामले को हल्के में, एक तो पहला रीजन था कि इलेक्शन आ गया तो पुलिस वालों ने कॉन्सेंट्रेट इस पे किया नहीं। इसमें क्या है, इनका तो कोई रोल ही नहीं होता इलेक्शन नहीं, जैसे उन्होंने क्या बोला कि ज्यादातर वो उधर ही, मतलब कितनी बार, हाँ, ड्यूटी उधर पे ही जा गए थे, तो प्रॉपर जो है ना उस पर फॉलो अप नहीं ले पाए। कि उसमें क्या रहता है, जब मैंने डॉक्टर से जाके बात किया था तो डॉक्टर ने ये बोला था कि पुलिस वालों को बोलो एक लेटर डालने, जहाँ पे फॉरेंसिक में वो लेटर डाल सकते हैं कि हमको रिपोर्ट जल्दी चाहिए। अगर वो लेटर जल्दी डालते रहेंगे तो उधर से रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आएगी। बट वो आके मैंने उनको बोला, लेकिन वो फिर डाले, यानी उन्होंने बोला नहीं लेटर तो हमारा जाता है, जो भी है जाता है, बट अभी तक का रिपोर्ट नहीं। आज भी उन्होंने बुलाया था। कितने टाइम आपने चक्कर मारा? लगभग मैं वो 1 महीना हो गया, तो शायद ही एक आध दिन ऐसा हुआ होगा कि मैं ना गया। अगर उस जिस दिन भी ना गया होऊंगा तो उस दिन फोन पे बात हुई, नहीं तो डेली मैं जा रहा हूँ। क्या लगता है आपके जाने से उनका रुतबा क्या रहता है उनका रुतबा बस यही है, काम चालू है, दिखा रहे तुम्हारा कोई दुश्मन है तो बताओ, किसी पे शक है तो बताओ, बस वो। हाँ, कोई दुश्मन है तो बताओ। हाँ, वो उन्होंने, उनका जो सवाल ये ज्यादातर ये है, किस पे शक है तो बताओ, कोई दुश्मन है तो बताओ। बच्ची की बॉडी पे उनका जो है ना कोई निशान नहीं था, या वो जो भी है वो ऐसा बोले। तो उनको मैंने आज जो है ना, मैंने सीनियर से मेरी बात हुई है, तो मैंने सीनियर को एकदम प्रॉपर समझाया, मतलब सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं बच्ची के, और आपने भी कैमरे में देखा, जो सही से चल नहीं पा रही है। अगर वो सही से चल नहीं पा रही है और जहाँ डेड बॉडी मिली आपने वो जगह भी देखा, तो वो वहाँ जाएगी कैसे? और आप ही बोल रहे हो कि उसके मतलब कोई भी जिस्म पे एक बोले स्क्रैच भी नहीं है। तो उतना दूर अगर वो चल के जाएगी, गटर में से, गटर में कांच के टुकड़े होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो बच्ची को तो पैरों पे कितने जख्म होना चाहिए, क्योंकि चप्पल तो उसकी स्टार्टिंग में ही मिल गई थी। तो उन्होंने भी बोला कि मतलब ठीक है, तो हम लोग जांच कर रहे, रिपोर्ट आ जाने दो, या कोई शक है उस पर बता। मतलब वो भी मान रहे हैं कि मतलब ये नेचुरल नहीं है, लेकिन अब वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके पास कोई क्लू नहीं आ रहा, कोई शक नहीं आ रहा, वही बोल रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो जाए, कि हमारे पास एक और हमारा लड़का है, घर में सब डरे हुए हैं वापस से, कि मतलब कहीं पे भी उसको चीज़ निकलने, ये यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हम लोग दिन भर सुबह से लेकर रात तक ताला मार के रखते हैं शटर में, ताकि वो बाहर ना निकले। डर का माहौल है। रीज़न ये है कि अभी कौन है, अगर मान लो अगर ये सोल्यूशन मालूम पड़ जाए कि हाँ कोई नशेड़ी या कोई वो है, तो हम यहाँ से खाली करके घर कहीं और चले जाएंगे। भाई हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो अगर ये मालूम पड़े कि हमारा रिश्तेदार है, तो फिर रिश्तेदार है तो कहीं पे भी हम जाएंगे वहाँ जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें जो भी हो सामने आ जाए, ताकि मुझे आगे की लाइफ किस हिसाब से चलना है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यही वजह है, अभी तक का मैं कोई काम धंधे पे कहीं नहीं लगा हूँ, कि मतलब जो भी हो इसका जल्द से जल्द मालूम पड़ जाए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो क्या कहना चाहिए, क्या लगता है कि मुंबई पुलिस को जो है, एक हादसा हो गया, एक मतलब कोई एक हादसा हो गया और वो उस हादसे को बोलते कि इलेक्शन है और दिवाली है, तो मतलब ये चीज़ नहीं थी उनकी इम्पोर्टेंट, वो चीज़ इम्पोर्टेंट था उनके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि एक मासूम बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। और इनकी बात से मैं सुन रहा हूँ, मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, कि वो क्या बोल रहे हैं कि इंसाफ मिले ना मिले, सिर्फ पता चल जाए। मतलब इतना अपने आप को बेसहारा समझ रहे हो कि सिर्फ पता चल जाए। आज भी जो घर से वो बाहर नहीं निकल रहे। अब सोचो कितनी इस ज़माने में, और मुंबई जैसी सिटी में, और मुंबई पुलिस जिसका पूरे दुनिया में नाम है और इंडिया में नाम है, उन पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो बाप बोल रहा है कि मुझे सिर्फ पता चल जाए, क्योंकि उनको इंसाफ का तो कुछ उनको है ही नहीं, मतलब उम्मीद ही नहीं है इंसाफ की, सिर्फ पता चल जाए ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी जो है वो सही से जी ले। बहुत अफसोस की बात है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, हम भी है इधर अल्हम्दुलिल्लाह,
और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम लड़ेंगे अच्छा, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप कहाँ अभी गए थे, कहाँ का आपने लेटर मारा, अभी क्या लगता है आपको इस मामले को क्यों इतना डिले किया गया? डिले इसलिए किया जा रहा है, बच्ची है, मालूमात है नहीं फैमिली को, और इलाका गरीब है, समझ रहे, इलाका गरीब है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई फिक्र करने वाला नहीं है। लापरवाही है, सिर्फ इस इलाके में लापरवाही है। लेकिन ये लापरवाही इंशाल्लाह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और भी लोग यहाँ पर रहते हैं जो लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे। अभी तो हम लोग ने डिस्पैच किए, लेटर वगैरह डिस्पैच किए, जो प्रोसेस है हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन पहले इनको लेटर बना के दिया था, लेकिन उसको मालूमात नहीं थी उनको, और मुझे बोले भी नहीं कि मुझे मालूमात नहीं कि लेटर कहाँ डिस्पैच करना है, कैसा करना है। तो आज मैं खुद जाकर लेटर डिस्पैच कर आया हूँ। अभी सरकार बन जाएगी तो सरकार को भी लेटर डिस्पैच करेंगे, उनसे भी सवाल किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री को डिस्पैच करेंगे, सीएम को डिस्पैच करेंगे। उसके बाद हमारे जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है उनके पास आज भी ये जाकर आए, आज भी वही आश्वासन इनको मिला कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक सेंसिटिव मैटर है, एक 1.5 साल की बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची की फॉरेंसिक की रिपोर्ट कितनी जल्दी आना चाहिए? आप 10 दिन बोलकर आज 1 महीना लगा दिए। 1 महीने के भी, और अगर हम लोग आज यहाँ पर ये इशू को नहीं उठाते शायद और आप डिले करते। अब हम उठा दिए, अब आप नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास और भी रास्ते, हम कोर्ट जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हमारे पास बहुत सारे रास्ते, ठीक है, और हम वो रास्तों को अपनाएंगे, लेकिन बच्ची को इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो। आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे की भूमिका हमारी यही है कि अभी 2 से 3 दिन हम लोग और देखेंगे। फैमिली का भी यही बोलना है कि अभी आज जब ये गए थे तो आज भी यही बोला गया कि आज रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन आज भी रिपोर्ट नहीं मिली, और हर रोज इनको यही बोला जा रहा है कि आज रिपोर्ट मिलेगी। आज ये बहुत हो गया, अब 3 दिन और देख लेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन के बाद फिर हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी ये मैटर को लेके जाएंगे। हम कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट में मैटर को डालेंगे कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और कोर्ट फिर अपने हिसाब से काम करेगी, और हम लोग इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये मुंबई पुलिस से, शिवाजी नगर पुलिस से मेरी अपील भी है कि आप इस मैटर को जो है सीरियस लो, और ऐसा मत समझो कि कोई भी हादसा अगर हमारे इलाके में हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इंशाल्लाह उसके लिए लड़ेंगे, और हमारी माँ बहनें जो भी है, हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ, हम उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जो होगा हम लोग इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी हम पर है। आज ये बाप अगर 1.5 महीने से अगर है ना ये जॉब पे नहीं जा रहे, तो इनके अंदर क्या डर है वो यही जानते हैं कि इनकी फैमिली, इनकी बीवी घर में रहती, इनकी माँ है, इनके छोटे और भी बच्चे हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी हमारी है उसको हम इंशाल्लाह निभाएंगे। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की जो जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें, और जो इन्वेस्टिगेशन में आप डिले कर रहे हो उसको और डिले मत करो, और इस पर जल्द से जल्द फॉरेंसिक की रिपोर्ट लाकर जो भी हादसा हुआ है, कुछ हुआ है तो वो आप बता दो, और कुछ नहीं हुआ है तो वो आप उनके सामने लेकर आओ, ताकि बाप को तसल्ली मिले और उनको इंसाफ मिले।